परीक्षित जी झूठ तो नहीं है। कगौर डालते हैं, कगौर जिनके पिता खत्म हो जाते हैं, और उस समय क्या बनता है? पूड़ी, पुआ, खीर, दही। छत पर लेकर के बैठ जाते हैं, मुट्ठी में चावल लिए छत पे फेंक दिए, और जो कौआ होते हैं, कौआ उन्हें आवाज लगा के बुलाते हैं, आओ पापा खाओ, आओ पापा खाओ। अब सोचो, पापा जब तक जिंदा थे एक एक रोटी के लिए, एक एक निवाले के लिए तरसते रहे, और जब भी मर गए तब उनके लिए खीर पूड़ी पुआ बनाओ जाता। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? क्वार कनागत जब ही आवे, दिल में न सकुचावे, मुट्ठी भर चावल छत पे फेंकी, कौए बाप बनावे। आए बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है बेढंगी दुनिया। भगवान कन्हैया बोले हैं, बाबा अरे ये दुनिया के लोग जितने भी हैं वो सब अंधविश्वास में पड़े हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है हमें पूजन किसका करना चाहिए। अगर हमें पूजन करना चाहिए तो मेघों के राजा का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेघों का राजा इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। या हमें पूजन करना चाहिए तो यमुना का पूजन करना चाहिए, जिस यमुना के जल में हम रोजाना स्नान करते हैं, जिस यमुना के जल को हमारे गाय और बछड़ा पीते हैं, जिस यमुना के जल से हमारे खेतों की सिंचाई भी होती है। या हमें पूजन करना चाहिए तो सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। सुनो बाबा, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। आध्यात्मिक भाव से देखो तो ये अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। आध्यात्मिक भाव से देखो तो ये अपना मालिक गोवर्धन है। जवाब दिया है बाबा, अगर हमें पूजन करना चाहिए तो सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म का पूजन करना चाहिए, जो सबका मालिक है। या हमें पूजन करना चाहिए तो गोवर्धन पहाड़ का पूजन करना चाहिए, जिस पर हम लोग विचरते हैं, गैया बछड़ा सब चरते हैं। उन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोने करते हैं। आज की बाद अगर पूजा होगी तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी, और आज के बाद उस इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा। और जो ये शब्द बाबा नंद ने भगवान कन्हैया के सुने हैं, जवाब दिया है, लाला ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हमने वर्षों के विधान को हमने तोड़ दिया, अगर हमने इंद्र का पूजन नहीं किया तो वो इंद्र हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर वो इंद्र हमसे नाराज हो गए, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तो कन्हैया बोले हैं, बाबा कुछ नहीं होगा। अरे वो इंद्र ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है, वो जल की वर्षा नहीं कराएगा, ना करा। मेरे बाजुओं में और बलराम भैया के बाजुओं में बोवल है, जो यमुना से पानी अपने खेतों तक ले आएंगे, मगर आज के बाद उस इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। पूजा होगी तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी।
अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। बाबा नंद मन में सोचने लगे हैं अब क्या करें। अगर हमने इंद्र का पूजन छोड़ दिया तो इंद्र हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर हमने कन्हैया का कहना नहीं माना तो कन्हैया हमसे नाराज हो जाएंगे। बेबस हो गए हैं बाबा नंद। विचार किया है हृदय में, अब इंद्र नाराज हो जाएं तो हो जाएं, हम कन्हैया को नाराज नहीं होने देंगे। बाबा नंद गांव के मुखिया थे, पूरे गांव में ऐलान कर दिया है आज कोई उस इंद्र का पूजन नहीं करेगा। कल हम सब लोग गोवर्धन पहाड़ का पूजन करेंगे। वही हुआ, उस विधान को बदल दिया गया। पुनः घर में पूरी पकवान बनाए गए हैं। अब पुनः इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ के पूजन की तैयारी की गई है उस वृंदावन में। किस प्रकार से भगवान कन्हैया अब गोवर्धन का पूजन कराते हैं। यज्ञपति महाराज जी, वो कल बच्चा आपका जो वो देवता कन्हैया बना था वो आया है? कहाँ है? बोला ले आओ बेटिया, ले आओ। और परीक्षित जी, खीर पूड़ी बनवाई आपने? मंगवाओ। ये 5 वस्त्र हैं इस बच्चे के। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ये बच्चा आपका भी कुछ न कुछ लगता होगा, ऐसी बात नहीं है? जैसे आपने कल कृष्ण के रूप में देखा, एक बार उसके नाम से जयकारा तो बोल ही सकते हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर। ये इस बच्चे के नाम का जयकारा नहीं है, बल्कि आपकी ये दोनों हाथ उठाए गए इस बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं। इस बच्चे के दीर्घायु के लिए आप सभी भक्तों की आत्मा का ये आशीर्वाद है। इस बच्चे को भगवान सदा सुखी रखें, आनंदमय जीवन हो। आइए किस प्रकार से भगवान कन्हैया गोवर्धन का पूजन कराते हैं। मैया यशोदा, बाबा नंद, कन्हैया, बलराम सभी ग्वाल वालों को, गोपियों को साथ में लेकर चले हैं गोवर्धन की ओर। अब मैया यशोदा कुछ गुनगुनाती हुई जा रही हैं, कुछ गाती हुई जा रही हैं।